Hello students, Standard 7, Subject Maths, Chapter 3, Data Handling, Exercise 3.3, Question number 4. The performance of a student in first term and second term is given. फर्स्ट टर्म में उसका परफॉर्मेंस और सेकंड टर्म में उसका परफॉर्मेंस. ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ. यहाँ पे हमने डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है. क्वेश्चन 3 में हमने सिंगल ड्रॉ किया था, यहाँ पे डबल करना है. चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग. और आंसर क्वेश्चन के देने हैं. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस. और फर्स्ट टर्म में उसके मार्क्स है और सेकंड टर्म में उसके मार्क्स है. कितने में से? 100 में से. सो चलो हम फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सो सबसे पहले क्या लिखना है? स्केल मार्क. 1 यूनिट इज इक्वल टू हम कितना लेंगे? देखो सबसे ज़्यादा सेकंड टर्म में 95 है, सो हम 10 का लेंगे. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स. और फर्स्ट टर्म के लिए ये बॉक्स कुछ नहीं सेट करेंगे और सेकंड टर्म में ऐसे लाइन लाइन करके सेट करेंगे. सो फर्स्ट आप क्या ड्रॉ करोगे? एक्स एक्सिस ये लाइन जहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट. ये देखो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस. देन वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे लेंगे हम मार्क्स. सो 0 यहाँ पे वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100. ओके. अब देखो यहाँ पे इंग्लिश का फर्स्ट टर्म में 67 है और सेकंड टर्म में है 70. तो इंग्लिश का फर्स्ट टर्म जो खाली बॉक्स है वो है फर्स्ट टर्म 67. सो देखो ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये वो है 65. 60 और 70 के बीच में आएगा. ये जो थोड़ी डार्क लाइन है वो 65 है, तो उसके ऊपर 66 होगा और उसके ऊपर होगा 67. मतलब 60 से 7 वाली लाइन होगी 67. और सेकंड टर्म में है उसका 70, वो तो 70 ही है. ओके. देन हिंदी का 72 और 65. 72, 70 के अप 2 लाइन, ऊपर 2 लाइन. देखो ये 1 लाइन और दूसरी लाइन 72. अब 65, 60 और 70 के बीच में आएगा. ये जो डार्क वाली लाइन हुए ये है 65, मतलब 60 से 5 लाइन. ओके. ये है हिंदी का. अब मैथ्स का है कितना है? 88 और 95. 88 है, सो 80 और 90 के बीच में आएगा. देखो 80 से 8 नंबर वाली लाइन 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 और 88, मतलब 90 से 2 कम. और 95, 90 और 100 के बीच में आएगा. ये 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर वाली लाइन 95. ओके, मैथ्स का. देन है साइंस का 81 और 85. 81, 80 के ऊपर एक ही फर्स्ट लाइन ये है 81. और 85 आएगी. 80 और 90 के बीच में 5 नंबर वाली लाइन. 1 काउंट करो 80 से 81, 82, 83, 84 और 85. ओके. साइंस का हो गया. सोशल साइंस का क्या है? 73 एंड 75. 70 के अप बाद 3 लाइन 70, 71, 72 और 73 और 75. तो ये 73 है, तो उसके बाद 74 वाली लाइन होगी और उसके बाद 75 वाली लाइन. सोशल साइंस का 70 और 75. ओके, समझ में आ गया. सो अब देखो क्वेश्चन. इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट. इन विच सब्जेक्ट, किसमें, कौन से सब्जेक्ट में हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट. सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किसमें किया है उसने? देखो इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें तो डिफरेंस नहीं है. 88 और 95 इसमें डिफरेंसेस ज़्यादा है. यहाँ पे 81, 85, 73 सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किसमें किया है? मैथ्स में किया है. देखो फ्रॉम द बार ग्राफ
it is clear that improvement is seen in English, Maths, Science and Social Science. इन चारों इंग्लिश में किया है इम्प्रूव, मैथ्स में किया है, साइंस में किया है एंड सोशल साइंस में किया है. Of all these subjects, the difference between the heights of the first term bar and the second term is bar in seen maximum in maths 95 minus 87. ये सबसे में इम्प्रूवमेंट किया है, बट सबसे ज़्यादा किस में किया है? मैथ्स में. दिस मीन्स द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव द मोस्ट इन मैथ्स. ओके, उसके बाद है इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट. सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में किया है? सबसे कम है, देखो सबसे कम इंग्लिश में 3 का डिफरेंस आता है, मैथ्स में तो ज़्यादा है, हिंदी में तो इम्प्रूवमेंट किया ही नहीं है, साइंस में 4 का डिफरेंस, सोशल साइंस में 73 75, तो 2 का डिफरेंस है. तो लिस्ट में इम्प्रूवमेंट किस में है? सोशल साइंस में. द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द फर्स्ट टर्म बार एंड द सेकंड टर्म बार इज सीन मिनिमम इन सोशल साइंस 75 माइनस 73. ये है सेकंड टर्म का, ये है फर्स्ट टर्म का. ओके, इज इक्वल टू 2. सो द इम्प्रूवमेंट इन सोशल साइंस इज द लिस्ट. हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट. मतलब हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन, किसी में परफॉर्मेंस डाउन गया है? हाँ, हिंदी में गया है ना डाउन. सो लिखो इट इज सीन from the graph that the height of the second term bar is less than the height of the first term bar in Hindi. फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म का हाइट है वो हिंदी का कम है. यस, दिस सो दैट द परफॉर्मेंस इन हिंदी गॉन डाउन. हिंदी का परफॉर्मेंस है वो डाउन गया है. ओके, समझ में आ गया? ये ग्राफ यहाँ पे डबल ग्राफ था. ओके, सो today your homework is workbook question number 13. Okay, workbook question number 13. Okay, thank you.